दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत के 140 करोड़ लोगों को फंसा दिया गया और आप भी उनमें शामिल हो। अगर आप भी जियो का सिम चला रहे हो, सावधान हो जाइए। आपका डेटा सिर्फ इंटरनेट नहीं, आपकी जिंदगी की हर जानकारी बेची जा रही है। आपका बैंक बैलेंस, आपके खर्चे, आप क्या सोचते हो, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। जियो कैसे आपके हर पल पर नजर रखता है, आज की इस वीडियो में पूरा पर्दाफाश करूंगा। जियो की असली चाल समझिए, वरना अगला शिकार आप ही होंगे। हम सबको बचपन से यही पढ़ाया गया कि इस देश में असली ताकत सरकार के पास होती है, लेकिन क्या आज भी वही सच्चाई है? क्या सच में देश की स्टीयरिंग सरकार के हाथ में है या किसी और के? हकीकत ये है कि अब कंट्रोल उन कंपनीज के पास है जो हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आप जो इंटरनेट चलाते हो, जो फिल्में देखते हो, जो गाने सुनते हो, जो मोबाइल में रिचार्ज करते हो, उन सब का असली मालिक सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही है। कभी आपने गौर किया पहले आपको फ्री में इंटरनेट का स्वाद क्यों दिया गया? 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में क्यों मिला? क्यों शुरू में सब कुछ सस्ता था और अब धीरे धीरे कीमतें आसमान छूने लगी? ये सिर्फ संयोग नहीं, ये एक प्लान है, मोनोपोली का सबसे खतरनाक खेल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पिछले कुछ सालों में आपकी हर जरूरत, आपकी हर आदत पर सिर्फ एक ही कंपनी का कब्जा हो चुका है। कैसे आप ग्राहक नहीं, सिर्फ एक नंबर, एक डेटा पॉइंट में बदल चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई खुलेगी वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आपके दिमाग में सवाल ये जरूर आता होगा, अगर कोई कंपनी आपको फ्री में इंटरनेट दे रही है, फ्री कॉलिंग दे रही है, हर महीने सस्ते प्लान दे रही है, तो इसमें बुरा क्या है? आखिर फायदा तो हमें ही हो रहा है ना। मगर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर क्यों कंपनी जिसका मकसद मुनाफा कमाना है आपको फ्री में सब कुछ दे देगी? यही खेल खेला मुकेश अंबानी ने। जियो ने जब मार्केट में कदम रखा तो हर भारतीय को लगा कोई मसीहा आ गया है। पहली बार इंटरनेट पर हर घर में पहुंच गया, हर इंसान फ्री में घंटों डेटा खर्च करने लगा। तब किसी ने नहीं सोचा ये सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई क्या थी? फ्री देकर आपको एक आदत डाली गई। वैज्ञानिक भाषा में इसे डोपामिन लूप कहते हैं। जैसे आप हर दिन फ्री इंटरनेट में रील्स देखते हो, मूवी देखते हो, गाने सुनते हो, आपका दिमाग में एक नकली खुशी का केमिकल बनता है और धीरे धीरे आपका दिमाग इस खुशी का गुलाम बन जाता है। आज सोचिए, क्या आप इंटरनेट के बिना एक दिन भी रह सकते हो? क्या आप बिना जियो के मोबाइल नेटवर्क के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो? जवाब होगा नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदत डाली गई है। और अब जब आप इस सिस्टम के गुलाम बन गए हो, तभी मुकेश अंबानी ने असली चाल चली। प्राइस बढ़ा दिए, हर चीज महंगी कर दी। जो फ्री में मिल रहा था, अब उसकी असली कीमत वसूली जा रही है। इसलिए याद रखिए, जो चीजें फ्री लगती है वो सबसे महंगी साबित होती हैं, क्योंकि वहां आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका डेटा तक गिरवी रख दिया जाता है। जरा सोचिए, जब सुबह की नींद से लेकर रात की आखिरी स्क्रीन तक हर आदत, हर खर्च, हर पसंद एक ही कंपनी तय कर रही हो, तो असली मालिक कौन है? सरकार या ये कंपनी? आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी होश उड़ा देगा। बहुत से लोग सोचते हैं अगर इंटरनेट फ्री में मिल रहा है तो नुकसान क्या है, लेकिन असली खेल वहीं तो शुरू होता है जहां आप समझते हो कि आप कुछ खो नहीं रहे, जबकि सच ये है आप सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, आपका डेटा। आप जो भी करते हैं, क्या देख रहे हो, क्या खरीद रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहां घूम रहे हो, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड किया जा रहा है।
आपने कभी गौर किया है जब आप कोई सामान ऑनलाइन सर्च करते हो, अगले पल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वही प्रोडक्ट दिखने लगता है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी का डेटा है जो जियो जैसी कंपनियां इकट्ठा करती है और आपके ऊपर इस्तेमाल करती है। सोचिए, जब आप जियो सिनेमा पर मूवी देखते हो, जियो सावन पर गाने सुनते हो, जियो ऐप से रिचार्ज करते हो या जियो फाइबर के जरिए ऑनलाइन रहते हो, आपकी हर क्लिक, हर स्क्रॉल रिकॉर्ड होती है। आपकी पसंद नापसंद का पूरा नक्शा इनके पास बन जाता है। मुकेश अंबानी ने आपके डेटा से सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि आपकी सोच को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। डेटा से ये पहले ही जान जाते हैं आप क्या पसंद करोगे, कब क्या खरीदोगे, किस प्लान में पैसा खर्च करोगे। आपका हर डिसीजन पहले से इनके सिस्टम में फीड हो जाता है, क्योंकि जब आपका डेटा किसी के पास है तब आपके डिसीजंस भी उनके कंट्रोल में होते हैं। आप सोचते हैं आप फ्री हो, लेकिन असल में आप बस एक रिमोट कंट्रोल कंज्यूमर बन चुके हो। बहुत से लोग सोचते हैं चलो डेटा चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर कंपनियां तो सिर्फ इंटरनेट ही दे रही हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है दोस्तों। असली खेल सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। पहले आपके फोन में नेटवर्क आया, फिर उसी कंपनी ने आपको सस्ती फिल्मों का लालच दिया, उसके बाद आपके म्यूजिक का स्वाद बदला, फिर आपके घर की न्यूज बदली, और आज हालत यह है आपके रोजमर्रा की शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक हर एक सेक्टर में एक ही कंपनी का दखल है। आपको लगता है आप आजाद हो, लेकिन जरा सोचिए, सुबह उठते ही जियो सिनेमा खोलते हो, न्यूज पढ़नी हो तो जियो न्यूज, गाने सुनने हो तो जियो सावन, रिचार्ज करना हो तो जियो ऐप, घर पर सामान मंगाना हो तो जियो मार्ट। सब कुछ एक ही सिस्टम में बंधा हुआ है। आप चाहे काम कर रहे हो, फ्री टाइम बिता रहे हो या इंटरनेट चला रहे हो, हर सेक्टर में बस एक ही नाम चमकता है, जियो। मुकेश अंबानी ने सिर्फ डेटा नहीं छीना, उन्होंने आपका पूरा जीवन साइकिल अपने इकोसिस्टम में कैद कर दिया है। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, जितना ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताओगे, उतना ही सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाता है। इसलिए अगली बार जब आप कैजुअली कोई मूवी देखोगे, ये गाना सुनोगे, तो सोचिए आपका हर मिनट, हर क्लिक, हर पल किसी एक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा रहा है, और आप कब तक एक ग्राहक से सिर्फ एक डेटा माइनिंग मशीन में बदल गए, आपको खुद पता नहीं चला। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। शुरुआत में जब जियो ने एंट्री ली थी तो हर तरफ एक ही शोर था, इतना सस्ता डेटा पहले कभी नहीं मिला। हर किसी को लगा जैसे आम आदमी की जीत हो गई है। 200 रुपए का डेटा सिर्फ 5 रुपए में मिलने लगा, कॉलिंग फ्री, मैसेज फ्री, OTT कंटेंट फ्री। लोग जियो के मुरीद बन गए, लेकिन असली खेल यही तो छिपा था। इसे कहते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग का जाल। मनुष्य का मनोविज्ञान एक ऐसा होता है, जब चीजें सस्ती या फ्री में मिलती है तो लॉजिक भूल जाता है। जियो ने इसी साइकोलॉजी को निशाना बनाया, पूरे मार्केट को एक झटके में हिला दिया। जो कंपनियां सालों से बिजनेस कर रही थी, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, BSNL, एक एक करके सब घुटनों पे आ गई। जहां कभी इंडिया में 10 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी, वो संख्या धीरे धीरे घटती चली गई। मुकेश अंबानी ने सस्ते प्लान का लालच देकर पूरे मार्केट को अपने इशारों पर नचाया। जब सब कंपटीशन खत्म हो गया, जब लोग आदत के गुलाम बन गए, तब धीरे धीरे असली खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे रिचार्ज महंगे होते गए, हिडन चार्जेस बढ़ने लगे। आज हालत यह है, मार्केट में बस 2-3 कंपनियां बची है और सबकी प्राइसिंग एक दूसरे से मिलती जुलती है, क्योंकि जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं बचता, तब कंपनियां अपना असली रंग दिखाती हैं, और तब आम आदमी को मजबूरी में वही लेना पड़ता है जो वो कंपनियां बेचना चाहती है। शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा, रिचार्ज के दाम थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, पर आपको लगता है चलो थोड़ा महंगा हुआ है, चलता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, यही थोड़ा थोड़ा मिलकर आपकी जेब से हर साल हजारों रुपए निकाल रहा है। यही है हिडन प्राइस हाइक स्ट्रैटेजी का असली खेल। जियो ने जब एंट्री ली थी, तब 149 रुपए में महीने भर का रिचार्ज मिलता था, डेटा, कॉलिंग सब फ्री। फिर धीरे धीरे वो 199 का हुआ, फिर 249,
आज वही पैक 349 में मिल रहा है। पहले 2 GB रोज चलता था, फिर घटकर 1.5 GB कर दिया गया। ऊपर से OTT सब्सक्रिप्शन का लालच दिखाकर हिडन चार्जेस भी जोड़ दिए गए। आपको शायद नहीं पता, जब प्रीपेड प्लान्स में फेयर यूज लिमिट, कॉलिंग रिस्ट्रिक्शंस या हिडन डेटा कैप्स जैसे टर्म्स डाल दिए जाते हैं, कैशबैक स्कीम्स भी पहले की तरह आसान नहीं है। मुकेश अंबानी और जियो ने ये प्राइस हाइक स्ट्रैटेजी इतनी स्मूथ कर दी है कि आपको कभी एक झटका नहीं लगता, पर साल दर साल आप धीरे धीरे लुटते चले जाते हो। आपको लगता है बस थोड़ा सा महंगा हुआ है, असल में ये धीरे धीरे उबलते पानी जैसा है। जब तक आपको एहसास होता है आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है। ये सवाल अब हर आदमी के मन में उठ रहा है, जब इतने बड़े खेल हो रहे हैं तो सरकार आखिर चुप क्यों है? क्या सरकार वाकई जनता के लिए काम कर रही है या उन कंपनियों के लिए जिन्होंने पूरे सिस्टम को खरीद लिया है? जब जियो ने मार्केट में कदम रखा और देखते देखते बाकी कंपनियों को खत्म कर दिया, सरकार ने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उल्टा डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन के बहाने हर चीज को मोबाइल और डेटा के इर्द गिर्द घुमा दिया गया। डेटा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के नाम पर सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ गिरवी रख दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे कमजोर किया गया। BSNL जैसे प्लेयर्स जो कभी बाजार में मजबूती से खड़े थे, आज बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज जैसे 4G या 5G में BSNL को पीछे रखा गया ताकि प्राइवेट कंपनियां तेजी से पकड़ बना लें। मुकेश अंबानी ने न सिर्फ मार्केट बल्कि नीति निर्माण के फैसलों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। जब देश की सबसे बड़ी आबादी किसी एक प्राइवेट कंपनी पर निर्भर हो जाए, तब सवाल उठाना जरूरी है। आज सोचना पड़ेगा, सरकार सच में जनता की है या बड़ी कंपनियों की? क्योंकि जो चुप रहता है वो कभी कभी सिस्टम का सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें? क्या हम इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे या इससे लड़ेंगे? समाधान एक ही है, जागरूकता। जितनी ज्यादा जनता सवाल पूछेगी, उतने ही सिस्टम जवाब देने को मजबूर होगा। यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां जनता ने प्राइवेसी के लिए आवाज उठाई, डेटा चोरी पर सवाल किए और नतीजा सामने आया। GDPR जैसे बड़े कानून बने। बड़ी बड़ी कंपनियों को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा। भारत में भी यही समय जब हमें सवाल उठाने होंगे। आपका डेटा आपका हक है। आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो जो फ्री में बटा हुआ है। आपको अधिकार है जानने का कौन आपके डेटा को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। आपको हक है सस्ती और ईमानदार सर्विस का। अगर आप चुप बैठे रहोगे तो ये कंपनी आपकी जेब, आपकी आदतें, आपकी आजादी सब पर कब्जा कर लेंगी, और कर भी लिया काफी हद तक। अब वक्त है आवाज उठाने का। सोशल मीडिया पर बात करो, सरकार से सवाल करो, कंपनियों की हर चाल को समझो। अगर आप अब भी नहीं जागे तो याद रखना, आप ही नहीं, आपके बच्चे भी एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बनकर रह जाएंगे। आपकी आज की खामोशी उनकी कल की गुलामी बन सकती है। इसलिए जागिए, पूछिए और अपने हक के लिए लड़िए। तो अब जरा एक बार सोचिए, आपके साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है? आपको फ्री का लालच दिया गया, फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, फ्री मूवी, ताकि आपको लत लगे। फिर धीरे धीरे आपके हाथ से सबसे कीमती चीज छीनी गई, आपका डेटा। आपकी हर पसंद, हर आदत, हर हरकत पर एक कंपनी का कब्जा हो गया। आपको लगा आप फ्री हो, लेकिन असल में आप एक केयरफुली डिजाइंड सिस्टम में फंस गए। टेलीकॉम से लेकर OTT, न्यूज से लेकर म्यूजिक, पेमेंट से लेकर ग्रोसरी तक, आपका हर दिन सिर्फ एक कंपनी के कंट्रोल में बंद गया। फिर क्या किया गया? धीरे धीरे प्राइस बढ़ाया गया, हिडन चार्जेस लगाए गए, प्लान महंगे कर दिए गए, और सरकार बस देखती रही। ना कोई सवाल, ना कोई रेगुलेशन। आपकी मेहनत की कमाई हर महीने इन कंपनियों के मुनाफे में बदलती रही, और आप समझते रहे बस थोड़ा सा महंगा हुआ है। ये सबसे बड़ा धोखा है। आपके साथ सीधा आपके घर के अंदर घुसकर लूटा गया है। आपकी आजादी भी, आपके पैसे भी, और आपकी सोच भी। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप चुपचाप रहो और धीरे धीरे कॉर्पोरेट स्लेव बन जाओ, या जागो, सवाल पूछो, आवाज उठाओ। अगर आप इस सच को अपने तक नहीं रखना चाहते तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करो। कमेंट में लिखो, मैं अपने हक के लिए जाग चुका हूं, ताकि अगली पीढ़ी भी जान सके कि असली ताकत जनता के पास होती है, किसी कंपनी के पास नहीं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।